एसिटाइलकोलिन बराल एसिटाइलकोलिन दैट ओपन्स द प्रोटीन गेटवे इन टी ट्यूब्यूल। आप इसका पाथ भी आप नोट कर चुके हैं। एक्शन पोटेंशियल आया, एसिटाइलकोलिन जो है वेसिकल से रिलीज हुआ, सार्कोलेमा के एक खास रीजन जिससे कहते हैं मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट के अंदर यू नो वेरी वेल इसी एसिटाइलकोलिन को रिसीव करने के रिसेप्टर मौजूद है। जैसे एसिटाइलकोलिन उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, आगे वही एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा थ्रू टी ट्यूब्यूल और किधर जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनका काम ही होता है कैल्शियम स्टोर करना, जो स्टोर्ड होती है वो रिलीज होगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज है स्टोर्ड कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम की स्टोरेज की जो पॉइंट है, जगह है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से कैल्शियम आयन से रिलीज करेंगे। जैसे कैल्शियम आयन रिलीज होंगे तो आगे आपको पता है कि मसल कंट्रेक्शन की मैकेनिज्म तभी स्टार्ट होती है जब कैल्शियम आयंस रिलीज करेंगे, बिकॉज जब तक कैल्शियम आयंस नहीं होंगे तो एक्टिन पे जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है वो कभी भी एक्सपोज नहीं होती, क्योंकि उसको किसने छुपाया हुआ है, उसने छुपाया हुआ है ट्रोपोमायोसिन ने, जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है। तो ये हम टॉपिक इवन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब सिग्नल या इम्पल्स जो कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिलीज होंगे तो ये सारी जो मैकेनिज्म जो पहले डिस्कस की थी कि एक्सॉन टर्मिनल इधर जो वेजिकल थी जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर था, ये वेजिकल जो फ्यूज हो गई, ये ग्रीन कलर के जितने भी आपको पार्ट्स ये नजर आ रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये थोड़ा सा स्पेस या गैप होता है जिससे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये मेम्ब्रेन है, ये सार्कोलेमा है, पर जो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन के नीचे होती है उससे कहते हैं मोटर एंड प्लेट कहते हैं। इस मोटर एंड प्लेट के अंदर काफी सारे रिसेप्टर्स मौजूद है, ये सारे रिसेप्टर्स हैं। किसके लिए रिसेप्टर्स हैं, ये एसिटाइल कोलिन जो इनके साथ आके बाइंड होगा एसिटाइल कोलिन। ये जैसे मोटर न्यूरॉन उसका एंड एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, और मोटर एंड प्लेट पे जो है रिसेप्टर्स जो मौजूद हैं उनके साथ ये एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम है सार्कोलेमा, उसी का एक खास रीजन है जिसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट कहते हैं। तो मोटर एंड प्लेट उसी में रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन बाइंड हुए और देन फर्दर आगे मैसेज टी ट्यूब्यूल्स के जरिए जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। अगेन इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल वेजिकल में न्यूरोट्रांसमीटर देन ये रिलीज हुए, और ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट कहते हैं। फोल्डेड भी है और इस एक्सॉन टर्मिनल के नीचे भी है, और इसके अंदर काफी सारे रिसेप्टर है। आप देखें इस सार्कोलेमा में इधर रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर की पॉइंट है इस मोटर एंड प्लेट पे। देन जो ये मैसेज या सिग्नल जो है किसके जरिए गया, देखो डीप जो इनसाइड गया टी ट्यूब्यूल के जरिए। टी ट्यूब्यूल भी सार्कोलेमा की एक्सटेंशन है। टी ट्यूब्यूल के जरिए किधर मैसेज गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। जैसे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कैल्शियम आयन रिलीज किए। कैल्शियम आयन कहाँ गए, कैल्शियम आयन जो यू नो वेरी वेल प्रोपोनेंट सी के साथ बाइंड होते हैं, कैल्शियम आयन प्रोपोनेंट सी के साथ बाइंड होते इसी तरह से जो है आगे जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरी मैकेनिज्म है जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे सिग्नल रिलीज हुआ और एक्सॉन टर्मिनल तक आया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, मोटर एंड प्लेट पे रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए, देन जो है टी ट्यूब्यूल के जरिए मैसेज गया आगे, किधर गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ये मैसेज गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन स्टोर थे, कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद कहाँ चले गए, ये जो एक्टिन पार्ट है इसके अंदर एक ट्रोपोनिन कंपोनेंट होता है, ट्रोपोनिन सी, उसके साथ ये कैल्शियम आयंस बाइंड हुए। कैल्शियम आयन बाइंड हुए उसके बाद जैसे ये थिक फिलामेंट का हेड एक्टिन के साथ बाइंड हुआ, और देन ये स्लाइडिंग हुई टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर एम लाइन की तरफ, वो इस तरह से मसल कॉन्ट्रेक्शन होती है। ये पूरी जो मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रेक्शन की मैकेनिज्म है, किस तरह से जो है ये स्लाइडिंग आगे होगी। तो हम इवेंट पढ़ रहे हैं, जैसे इवेंट पढ़ रहे हैं क्रॉस ब्रिज साइकिल की पढ़ रहे हैं। तो कैल्शियम आयंस आगे जब रिलीज होंगे तो आगे कहाँ जाएंगे, कैल्शियम आयंस यू नो वेरी वेल आर रिलीज्ड एंड बाइंड विद ट्रोपोनिन ऑफ एक्टिन। कौन सा ट्रोपोनिन है, कल हमने पढ़ा था ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम आयंस जो है बाइंड होंगे।
बाइंड होंगे, उसके बाद बाइंडिंग डीपोलराइजेज द ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन को उस बाइंडिंग साइट से अलग या सेपरेट कर लेगी अलोंग द एक्टिन फिलामेंट, जो पहले उसको मायोसिन बाइंडिंग साइट को उन्होंने हाइड किया हुआ था, छुपाया हुआ था, अनएक्सपोज थी, अब वो एक्सपोज हो जाएगी, विच इन टर्न ट्विस्ट एंड एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। और उसके बाद क्या होगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट किसके पास होती है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में फोकस देके पढ़ा, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन जो प्रोटीन होता है उसमें होती है, उसके ऊपर जो है एक ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो उसको हर वक्त बाइंड होने नहीं देता है। जब भी मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए सिग्नल आता है, कैल्शियम आयंस रिलीज होंगी, तो ही जो है ये साइट एक्सपोज होगी। किस तरह से एक्सपोज होगी अब यहाँ पे हम नोट करते हैं। जैसे यू नो वेरी वेल, ये एक्टिन प्रोटीन है और ये ट्रोपोमायोसिन है, ये जो है ट्रोपोनिन मालिक्यूल है, इसके साथ आके कैल्शियम आयंस जो है आके बाइंड होंगे, ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन बाइंड्स होंगे। ये जो पार्ट है यकीनन जो है एक्टिन का है, इधर बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हेड मौजूद है। तो ये हर वक्त ऐसे खुली हुई जगह नहीं होती है, जब बाइंडिंग साइट तभी एक्सपोज होंगी जब कैल्शियम आयंस जो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे, ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन बाइंड हुए तो ये जो पार्ट है ब्लू कलर जैसे इलस्ट्रेशन के अंदर ट्रोपोमायोसिन है, इसको ये एक्सपोज कर देगा और मायोसिन का हेड है जो एक्टिन के साथ आके बाइंड होगा। इस तरह से जो है क्रॉस ब्रिज बनती है। ये जो थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे। बाय दिस वे क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड। अगेन ऐसी जो इलस्ट्रेशन हमने पहले ही पढ़ी है, पर हम अब आते हैं कि जैसे क्रॉस ब्रिज साइकिल के अंदर क्या क्या होता है। इन द नेक्स्ट स्टेज मायोसिन हेड राइजेस बाय गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी हाइड्रोलाइज होता है। एटीपी जब मायोसिन हेड के साथ अटैच होता है उधर एंजाइम के तौर पे भी काम करता है, जो एटीपी को ब्रेक करता है, किसमें हाइड्रोलाइज या ब्रेक करता है इनटू एटीपी प्लस बी। और इसी वजह से ये मायोसिन का हेड एनर्जाइज होता है और उसमें स्लाइडिंग का जैसे हम कहेंगे पावर जो पैदा होता है, दैट इज कि उसको जो एम लाइन की तरफ मूव करता है और उसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो एटीपी इज हाइड्रोलाइज इनटू एटीपी एंड पी बाय एन एंजाइम एटीपीएज। एंजाइम एटीपीएज जो है मायोसिन के हेड के अंदर जो पॉइंट होती है वो एटीपीएज एंजाइम के तौर पे भी यूज होता है, एटीपीएज एंजाइम। तो इस तरह से जो है मायोसिन का हेड आके जो एक्टिन के बाइंडिंग साइट के साथ आके बाइंड होता है, एक्टिन के बाइंडिंग साइट के साथ आके बाइंड होता है, ठीक है ना। इस तरह से जो एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ, एनर्जाइज हुआ, अब जो होगी स्लाइडिंग होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर और अल्टीमेटली जो है शार्टनिंग होगी सार्कोमियर के अंदर। आगे क्या होगा, एज डिस्काजेज का मतलब है कि एटीपी जो ब्रेक हुआ, मायोसिन हेड एनर्जाइज हुआ, मायोसिन हेड टू एक्सटेंड एंड अटैच टू द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन एंड बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स आर क्रॉस लिंक्ड। और इस तरह से जो क्रॉस लिंक्ड एक दूसरे के साथ जुड़ गए, अटैच हो गए, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज। अदरवाइज जैसे आपको पता है एक्टिन और मायोसिन अलग थे, अब जो है क्रॉस ब्रिज बन चुकी है, क्रॉस ब्रिज बन चुकी है। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद जैसे वो मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमियर एम लाइन। दिस एक्शन इज कॉल्ड द पावर स्ट्रोक एंड ट्रिगर्ड allowing myosin to pull the actin filament toward the center of the sarcomere। वो क्या होती है, एम लाइन। और इस तरह से सार्कोमियर की लेंथ में कमी होगी, सार्कोमियर की लेंथ में कमी होगी, उसे हम कहते हैं मसल कंट्रेक्शन। एटीपी एंड पी released during the power stroke and myosin remains attached to the actin until a new molecule of ATP binds freeing the myosin। जैसे आपने सिंपल वर्ड्स में नोट किया कि एटीपी का एक रोल होता है, जो क्रॉस ब्रिज बन चुकी है उनको अलग करना भी होता है। दोबारा से जब मायोसिन के हेड के साथ जब एटीपी बाइंड होगा तो क्रॉस ब्रिज डिटैच होगी, मायोसिन का हेड एक्टिन से डिटैच होगा। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है एटीपी मॉलिक्यूल का, एक एनर्जाइज भी करना, नंबर 2 इन क्रॉस ब्रिजेस को अलग करना, ये भी एटीपी मॉलिक्यूल का रोल होता है या किरदार होता है। एटीपी जब आएगा दोबारा नेक्स्ट एटीपी आएगा तो देन जो है क्रॉस ब्रिजेस जो है ये डिटैच होंगे। पहले हाइड्रोलिसिस हुई, पावर स्ट्रोक लगा, उसके बाद नया एटीपी आएगा तो देन ये जो है क्रॉस ब्रिज को अलग कर देगा। दोबारा से जब मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए सिग्नल या ऑर्डर मिलेगा, कमांड मिलेगा, तो वही सेम इवेंट होगा जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड हुए, एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज होगी, मायोसिन का हेड अटैच होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, तो उसकी वजह से
एनर्जाइज मायोसिन हेड पुल करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, इस तरह से शार्टनिंग होती है और ये साइकिल है, ये रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। इस तरह से जो मसल कॉन्ट्रेक्शन का अमल जारी होता है। कल हम कोई टॉपिक वगैरह होगा तो हम कल इसको देखेंगे।